फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, राइट द केमिकल इक्वेशन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल बनाओ, पेन ले लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन डाउस प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराओगे, Mn कहाँ गया, टॉलिन था। MnCl2 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है तो फिर ये पाओगे जरा, तो बस खुश हो जाता है, उसको पता है कि भाई बच्चे को सब पता है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। अब जैसे ही फिनॉल 1 2 3 क्या बना लेगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये भी आप दिखा देंगे तो बस बात खत्म होगी। तो ये क्या हो गया, रीमर-टीमर रिएक्शन। अच्छा, रीमर-टीमर रिएक्शन दो तरीके की होती है, तो ये तो हो गया भाई पहला वाला। दूसरा क्या कह रहा है, कंसेंट, देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन करो। क्या कह रहा है कि ये मोर एसिडिक है, ये भी बता दिया आपको, तो बस अरे आधा काम तो आपको कर ही दिया, खुद ही बोल दिया कि यही जाता है, बस तुम कारण बता दो। तो कारण तो बहुत ही आसान है भाई, बाकी से की तरह है। बाद इसमें क्या होगा आपको, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सो आज हम अपने अल्कोहल फिनॉल ईथर के शॉर्ट आंसर टाइप के नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। तो हम आज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के जो 4 मार्कर क्वेश्चंस हैं उनको एक एक करके देखेंगे, ठीक है, जो हमारे बच गए हैं वो आज हम जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक बार जरा पेन ले लेते हैं, ठीक। हाँ, तो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन टुडेज सेशन, ओके। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, राइट द केमिकल इक्वेशन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल बनाना है, किससे बनाना है, फर्स्ट फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। तो ठीक है, सैलिसिलिक एसिड से फिनॉल बनाने की तरीका देखते हैं, ठीक है। तो आओ पेन ले लेते हैं। ये हो गया हमारा सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अब इससे बड़ी बात क्या है, हमें ये समझना है कि बनाना क्या है, फिनॉल। यानी हम चाहते हैं कि ये पूरा COO ग्रुप हट जाए, क्या हो जाए, हट जाए। किसी चीज को हटाने को क्या बोलते हैं, डी, ये तो हमें पता है। कौन सा ग्रुप हटाना चाहते हैं, ये COOH ग्रुप, तो इसको कौन सा बोलते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये एक तरीके से कौन सी रिएक्शन की तरफ हमें हिंट कर रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमने कब पढ़ी थी, 11th में। क्या रिएक्शन पढ़ी थी भाई, डी कार्बोक्सिलेशन की, कि जब RCOOH होता है, इसकी रिएक्शन किससे करा दो, NaOH से करा दो। अगर NaOH से कराओगे तो क्या बनेगा, RCOO Na, ठीक। इसकी रिएक्शन फर्दर NaOH से कराओगे अगर क्विकलाइम के प्रेजेंस में, अगर क्विकलाइम के प्रेजेंस में कराओगे तो क्या होगा, Na2CO3, और क्या बन जाता था, मीथेन। प्रिपरेशन ऑफ मीथेन में पढ़ा था, तो सेम ही रिएक्शन तो पूछिए एक तरीके से। चलो देखो भाई, ये हमारा सैलिसिलिक एसिड OH COOH। अब अगर इसकी रिएक्शन आपने NaOH से करा दी तो ठीक है, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस रिएक्शन जो तो होके लिख दो, ठीक है। तो फिर ये क्या बनेगा, OH COONA। अब जैसे ही ये हो गया COONA, इसकी रिएक्शन फिर से NaOH से कराओ क्विकलाइम के प्रेजेंस में, NaOH किसकी प्रेजेंस में, क्विकलाइम। जैसे ही आपने कराया तो क्या बन जाएगा, Na2CO3। Na2CO3 जैसे ही निकला आपको क्या मिल गया, फिनॉल, ठीक। यही बनाना था, बन गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हमें सेम चीज बनानी, क्लोरोबेंजीन तो आपको पता ही है, डाउस प्रोसेस कराते कराते थक गए, कुछ नहीं तो 10 बार इस सीरीज में ही ये मैंने करा दिया होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा डाउस प्रोसेस की इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा जरूरी सवाल है, इसको तो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। चलिए फिर से देख लेते हैं। अब ये क्या है हमारी क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे करा दी, 2 बार NaOH से करा दी, किसकी प्रेजेंस में, HTP। टेम्परेचर पर ये याद करने वाली कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या बन जाता है, ONA, ठीक है। जैसे ही ONA बना, इसमें क्या डाल देना, डाइल्यूट HCl। HCl की मात्रा कम, पानी की मात्रा ज्यादा, इसीलिए कभी कभी इसको हाइड्रोलिसिस भी बोल देते हैं। हाइड्रोलिसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि डाइल्यूट है, पानी की मात्रा ज्यादा हो गई। जैसे ही पानी की मात्रा ज्यादा होगी, क्या गिर जाएगा हमारे पास, फिनॉल। भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन डाउस प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, सैलिसिलिक एसिड बनाना है किससे, टॉलिन से। अब ये तो भाई देखो सिंपली कैटलिस्ट बेस्ड रिएक्शन है, आती है तो आती, नहीं आती तो नहीं आती, इसमें कुछ नहीं हो सकता। देखो ये हो गया हमारा टॉलिन, ठीक, CH3। अब क्या करो, MnCl2 कैटलिस्ट है, अगर MnCl2 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराओगे, Mn कहाँ गया, टॉलिन था, MnCl2 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है तो फिर ये सीधे हमें क्या देता है, क्या देता है, फिनॉल।
अब ये चीज अगर आपको पता है तो ठीक है कर लोगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। अगर फिर भी मान लो ये तरीका नहीं पता तो कैसे कर पाओगे, जरा अब देखो। चलो ठीक है, तो चलिए फिर ऑल्टरनेट मेथड देखते हैं। अब ऑल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है टॉलिन से ये बनाने का, चलिए देखते हैं जो हमारे सिलेबस में जो हमें पता है। ये रहा हमारा टॉलिन, ठीक, ये हमारा क्या है टॉलिन। अब हमने पढ़ी है क्या एटार्ड्स रिएक्शन, पढ़ी है ना। एटार्ड्स रिएक्शन में क्या था, क्रोमिल क्लोराइड ऑक्सीडेशन होता है CrO2Cl2। जब ये ऑक्सीडेशन होता है तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 एसिडिक मीडियम में, जानते तो वही आप, KMnO4 एसिडिक मीडियम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में हो गया। अब इसके बाद हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ी, डीकार्बोक्सिलेशन C6H5COOH, इसकी रिएक्शन करा दो NaOH से। जैसे ही आपने NaOH से रिएक्शन कराई तो क्या हो जाएगा C6H5COONA, CONA हो गया। अब इसकी फिर से NaOH से करा दो क्विक लाइम की फ्रेंड्स में CaO हुआ और ये Na2CO3 निकल गया। क्या बन जाएगा आपका, क्या बन गया बेंजीन। ठीक है, ये क्या बन गया आपका बेंजीन बन गया। अब जैसे ही बेंजीन बन गया तो आपको पता है अब बेंजीन से तो आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक, बेंजीन कैसे टूटता है C6H5, बेंजीन कैसे टूटता है C6H5 माइनस H प्लस। अब इसकी चाहे आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो भी रिएक्शन हो जाएगी, वार्म वाटर से रिएक्शन करा दो, ठीक, क्या बन जाएगा फिनॉल। क्लियर हो गई बात। या फिर इससे नहीं मन कर रहा है C6H6 क्लोरीनेशन कर दिया तो सबसे पहले आपने बना दिया C6H5Cl और इससे उसमें जाना है फिनॉल पे तो डाउस प्रोसेस। जो भी तरीका आपको सिलेबस में याद हो उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, अगर कैटलिस्ट वाली रिएक्शन याद नहीं हो रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो टॉलिन तो हो गया भाई। अब क्या कह रहा है कि अब जो चीज बन गई है उसकी रिएक्शन कराओ CsCl3 एंड KOS से। ठीक है भाई, तो CsCl3 और KOS से रिएक्शन कौन सी थी, रीमर टीमन रिएक्शन। तो जैसे ही इस टाइप की रिएक्शन आए जो आपको पता है तो फिर एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए आपका काम क्या है, क्या लिखते हैं आप, रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक, तो बस खुश हो जाता है, उसको पता है कि भाई बच्चे को सब पता है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। अब जैसे ही फिनॉल की बात आई और आपने लिख दिया रीमर टीमन रिएक्शन CsCl3 प्लस KOH, तो फिर तो पता ही है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। क्या बन जाना है सैलिसिलैल्डिहाइड। पता ही होना चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और जब क्लास में मैंने कराया था तो ये भी बताया था क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगा तो ये कैसा हो जाएगा एक्टिव हाइड्रोजन। अब क्योंकि ये एक एक्टिव हाइड्रोजन है OH, ठीक है, तो ये क्या करेगा 1 2 3 क्या बना लेगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी आप दिखा देंगे तो बस बात खत्म होगी। तो ये क्या हो गया रीमर टीमन रिएक्शन। अच्छा, रीमर टीमन रिएक्शन दो तरीके की होती है, अगर CsCl3 लोगे तो इस तरीके से होगी और अगर CsCl3 की जगह क्या ले लोगे CCl4। ठीक है, अब वो 3 के हुए 4 के उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बैलेंसिंग का कोई मतलब नहीं है ऑर्गेनिक में। तो फिर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा सैलिसिलिक एसिड। अब फिर से वही बात कि ये कैसा है एक्टिव हाइड्रोजन, तो ये फिर से कार्बन के साथ क्या बना लेगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो भी देख लेते हो। चलो, ये हो गया O, ये हो गया H, ये हो गया COOH, 1 2 3 डॉटेड लाइन। ठीक, 3 डॉटेड लाइन के साथ क्या दिखाओगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो हो गया भाई पहला वाला। दूसरा क्या कह रहा है कंसंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो कैटलिस्ट होता है तो वो तो लेना ही पड़ेगा। एंड आल्सो राइट द मेन प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो ठीक है भाई, ये तो अभी शुरुआती हुई थी। देखिए, अगर आपको याद हो MCQ में बार बार कौन सी रिएक्शन आ रही थी कि फिनॉल की रिएक्शन किससे करानी थी, हमें फिनॉल की रिएक्शन करानी थी कंसंट्रेटेड HNO3 से। ठीक है, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो क्या बोला था, क्योंकि यहाँ पे क्या है कंसंट्रेटेड HNO3, तो अब OH का जितने भी ग्रुप हैं, क्योंकि ये OH क्या होता है प्लस एम बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है और ये भी कंसंट्रेटेड ले लिया, तो अब ये तीनों पोजीशन पे अटैक करेगा। कहाँ कहाँ ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो। ठीक, तीनों जगह पे ये अटैक करेगा और इसको क्या बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, हाँ ये तो हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया।
अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और जरा कॉम्प्रिहेंसिवली करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ये होगा तो ये होगा। अब मान लो डाइल्यूट के साथ होगा तो उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। OH अगर क्या ले लिया मैंने, डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3 अगर लिया है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो भाई यही होगा कि अब उतना ज्यादा एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा। तो अब एक बार ऑर्थो पे अटैक, एक बार पैरा पे अटैक, ठीक है। और जो पैरा वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मेजर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा। बार बार वही बात हो चुकी है। अब थोड़ा क्वेश्चन में और ट्विस्ट लाते हैं और इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। देखिए इस बार 2024 के बोर्ड में सवाल आया था कि अगर यहाँ O की जगह OC2H5 है और अब कंसंट्रेटेड HNO3 ले लेते हैं तो क्या होगा। अब ध्यान से देखना और समझना जरा बात को। कंसंट्रेटेड H2SO4, देखो भाई इसका जो प्लस है वो किसकी वजह से, H की वजह से नहीं, वो किसकी वजह से है, ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से। तो लोन पेयर तो अभी भी इसके पास है, लोन पेयर है तो ये अभी भी रिंग को क्या करेगा, एक्टिवेट। तो अभी भी इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डीलोकलाइज, तो अभी भी ऑर्थो पैरा का एक्टिवेशन तो होगा। लेकिन सेकंड बात, अब अगर इसमें ऑर्थो पोजीशन पे NO2 को अटैक करना है तो उस समय तो ऑक्सीजन के साथ क्या लगा था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वेट क्या होता है, ना के बराबर, एक ही तो होता है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब एक बल्कि ग्रुप लग गया, CH3 भी नहीं C2H5। तो अब अगर NO2 को ऑर्थो पे अटैक करना है तो फिर वो अटैक इजिली नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस। उसी तरीके से ये C2H5 अगर इस तरफ जुड़ गया तो अब अगर ऑर्थो पे अटैक करना है तो उतना इजिली नहीं हो सकता। किसकी वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ गया है तो ऑर्थो पोजीशन पे उतना इजिली अटैक नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से अगर OH की जगह OC2H5 ले लोगे, ये 3 है तो ऑक्सीजन तो है तो प्लस M तो है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार बनेगा ये बहुत ही कम मात्रा में माइनर प्रोडक्ट, और एक बार बनेगा ये क्या, पैरा पोजीशन पे कौन अटैक करेगा, NO2, और ये हमारा क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। तो इसको ध्यान रखिएगा, 2024 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और राइट द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो ये तो अभी इसी स्लाइड में थोड़ी देर पहले डाउस प्रोसेस से की, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लोरोबेंजीन वाला भी अभी सॉल्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, एक्सप्लेन करो व्हाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल। तो चलो भाई देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन करो व्हाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो देखो पहले तो फिनॉल ही बना लो, ये फिनॉल है और कह रहा है ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो है और कैसा फिनॉल है, ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल, ठीक है भाई, OH ऑर्थो मिथॉक्सी। अब देखिए क्या कह रहा है कि ये मोर एसिडिक है, ये भी बता दिया आपको। तो बस अरे आधा काम तो आपको कर ही दिया, खुद ही बोल दिया कि यही जाता है, बस तुम कारण बता दो। तो कारण तो बहुत ही आसान है भाई, बाकी सब सेम है। NO2 पे जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, -I, ये कैसा होता है, -M। CH3 से मतलब नहीं, OH का लोन पेयर तो वैसे का वैसा है, अभी समझाएगा। तो इस पे क्या होगा, -I लेकिन +M, और +M डोमिनेंट। तो +M क्या करता है, ये तो एसिडिक कैरेक्टर घटाता है, जबकि यहाँ पे क्या है, -I -M एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है। तो इसकी वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर इससे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ -I और +M है। +M क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर घटा देगा, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट करो मेजर प्रोडक्ट ऑफ द एसिड कैटलाइज। एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही, डिहाइड्रेशन किसकी, 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ठीक है, देखते हैं भाई, साइक्लोहेक्सेनॉल बनाओ पहले। अरे सॉरी पेन नहीं लिया, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया, और जो इसकी पहली पोजीशन है इसी पोजीशन पे क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप। तो कोई बात नहीं भाई, ये साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया, ठीक है, 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। अब एसिड कैटलाइज क्या करनी है, डिहाइड्रेशन। तो H+ का अटैक होगा, H+ का अटैक कहाँ होगा, OH पे होगा। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन। OH पे क्यों होगा पहले ये भी समझ लो, क्योंकि OH के पास क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर है तो ये क्या हो गया, लुईस बेस। ये क्या हो गया, लुईस एसिड। तो ये कहाँ अटैक करेगा, यहीं अटैक कर देगा। जैसे ही इसने अटैक किया तो क्या हो जाएगा, चलो देखो, OH H और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और एक CH3 भी जुड़ा हुआ है, उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये वाले कार्बन और ये वाले ऑक्सीजन में क्या होती है, इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी डिफरेंस होगा। तो फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसकी तरफ होगा, इसकी तरफ होगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, -H2O, और बन क्या जाएगा, अरे यार यहाँ पे गोला नहीं होगा, बेंजीन रिंग नहीं होगी, साइक्लोहेक्सेनॉल था ना, तो इसको ध्यान से मिटा देना, ठीक है, ठीक है।
अब हाँ ये तो ऊपर से हट ही गया, सॉरी, ये तो अब रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्योंकि ये वाटर हट गया है तो इधर पे एक CH3 है, तो बस CH3 को ऐसे दिखाओ और इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ गई। ये जो कार्बोकटायन बना जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, तो ये कैसा कार्बोकटायन है, टर्शरी कार्बोकटायन। बात समझ में आ गई। अब क्योंकि ये टर्शरी कार्बोकटायन बन गया, अब एक H+ निकलना है, तो वो H+ यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी। अब यहाँ से निकले या यहाँ से निकले एक ही बात है, सिमेट्री है। यहाँ से निकलेगा तो कोई अलग बात है, तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो दोनों बना के देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। एक बार आउटर मोस्ट से बनाते हैं कि यहाँ से अगर H+ निकला तो ये डबल बॉन्ड CH2, और एक बार मान लेते हैं इसमें या इसमें से निकला तो क्या होगा, तो उस केस में ये तो हो गया CH3 और इधर आ गया डबल बॉन्ड, ठीक। अब सेजफ रूल क्या कहता है, सेजफ रूल कहता है वो एल्कीन बनना चाहिए विच हैज मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। अगर इस तरीके से हमारा एल्कीन बन रहा है तो ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है इससे डायरेक्टली कितने अल्फा जुड़े, एक, इससे दूसरा कितना जुड़ा, दो, और उधर तो कुछ नहीं जुड़ा है। अगर ये वाला बन रहा है, ये वाला, तो इससे डायरेक्टली कितना जुड़ा, एक ये वाला अल्फा, एक ये वाला अल्फा, एक ये वाला अल्फा, तो इससे 3 अल्फा जुड़ा है, तो कौन सा वाला मेजर होगा, ये वाला, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहां से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो ये वाला होगा मेजर और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनर, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसमें क्या लग रहा है, सेजफ रूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भाई ये वाला तो हो गया पहला वाला। दूसरा देखते हैं, ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है, ब्यूटेन 1 ऑल देखते हैं। अरे सॉरी, तो ब्यूटेन 1 ऑल बनाते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2OH, यही है ब्यूटेन 1 ऑल। एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन दिखानी है, तो ये एसिड है H+ और इसके पास क्या है भाई, लोन पेयर, और जब H+ अटैक करता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन। इतना तो हमें याद ही है। H+ अब अटैक कर देगा, अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 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 और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये जो कार्बोकटायन बना, तो एक तो ये हो सकता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो यहीं से हाइड्रोजन हटा दे, है ना, CH3 CH2 और CH हाइड्रोजन और इधर CH2 पॉजिटिव चार्ज, तो ये हाइड्रोजन इधर प्रोटॉन के फॉर्म में निकल जाए और एक हम ये प्रोडक्ट बना दें क्या, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो ये तरीका है, ठीक। और यहाँ पे ये जो कार्बोकटायन बना है कैसा बना, प्राइमरी कार्बोकटायन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, जिस कार्बन पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो CH2 है, ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, 2 हटा देता हूं, इसको मान लो ये नहीं है, और ये दूसरा कार्बन यहाँ है, ठीक, ये दूसरा कार्बन यहाँ है। हाइड्रोजन का इधर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ और वो जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ इसने यहाँ अटैक किया, तो जब हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट। अगर यहाँ पे मैं करा दूं हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन का वजन एक ही होता है तो वो बहुत ही इजीली मोबाइल होता है, बात समझ रहे हो, मोबाइल मतलब इजीली जो चीज टहल सके, ट्रांसफर हो सके, घूम सके, ठीक है। क्योंकि साइज छोटा है तो वो इजीली कर लेता है ये काम। तो जैसे इधर से हाइड्रोजन निकला तो अब क्या प्रोबेबिलिटी बन गई कि CH3 CH2 और ये वाले कार्बन पे क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज, और इधर आ गया वो वाला हाइड्राइड शिफ्ट वाला हाइड्रोजन, तो अब कैसा कार्बोकटायन बन गया, सेकेंडरी। अब हमने मैकेनिज्म तो पढ़ी है कि सेकेंडरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकटायन, और हमें पता है रिएक्शन की मैकेनिज्म किस तरह भागती है, स्टेबिलिटी की तरह। तो अगर यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकटायन बना तो यहाँ से 2 प्रोडक्ट की संभावना है क्या, कि एक बार इधर से हाइड्रोजन निकले और प्रोडक्ट बन जाए, तो इधर से निकाल के बना देते हैं। इधर से निकलेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एक बार हो सकता है कि इधर से हाइड्रोजन निकले और प्रोडक्ट बन जाए, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो हमें पता है जब इधर से निकला तो 2 अल्फा है और जब इधर से निकला तो एक ही अल्फा है, तो सेजर रूल के हिसाब से मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा ये। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि बोर्ड तुम्हारा हाइड्राइड शिफ्ट तक जा चुका है, तो ये रिएक्शन आज तक मैंने जितना जो पढ़ाया है, दिस बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन, जो बच्चे 99 लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमने ब्यूटेन 1 ऑल भी देख लिया। नेक्स्ट क्या है भाई, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑफ एनी वन ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एनी अल्कोहल। तो एनी अल्कोहल की बात हो रही है, ये देखो
ये भी एक अल्कोहल है, ये भी एक अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल की देख लो, यही जो अभी हमने की वो देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई क्या है, राइट ओनली केमिकल इक्वेशंस ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो चलो भाई ये भी देख लेते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। तो बात वही है, पिछले वाले की तरह है। तो सबसे पहले तो प्राइमरी अल्कोहल ही देख लेते हैं। CH3 CH2 CH2 OH। प्राइमरी अल्कोहल मतलब जिस OH से कार्बन जुड़ा वो कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। और ये कब होता है, जब कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, कितने टेम्परेचर पे, याद आ रहा होगा, 170 डिग्री। OH इधर से, H इधर से, ये वाला H ये वाला OH क्या मिलकर बना देगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मैकेनिज्म तो कुछ ही नहीं, इजी हो गया, ठीक है। तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। सेकेंडरी ले लो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। CH3 CH OH CH3, ठीक है, सेम कंडीशन। अब इधर से OH सिमेट्री, चाहे इधर से H लो चाहे इधर से H लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। टर्शियरी अल्कोहल ले लो भाई, CH3 C CH3 C CH3 और इधर OH, ठीक है। अब एक बात समझो, कार्बन पे OH है, ठीक है, कार्बन पे OH है, जिस कार्बन पे OH है उसके बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वहीं से हम लोग H+ निकालते हैं। तो अगर हमें H+ निकालना तो इस कार्बन पे OH है और इसके बगल वाले इस पे H+ है, तो H+ कहाँ से निकालना चाहिए, यहाँ से निकालना चाहिए। तो बस H+ निकाल दो। जैसे ये OH है, इसके बगल वाले से H निकाला, जिस कार्बन पे OH है उसके बगल वाले से H निकालने की कोशिश करो, तो ठीक है, कैसे हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C और CH3 CH3, ठीक है। हालांकि ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन टेम्परेचर पे हो नहीं पाती, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, तो इसलिए ये हो जाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इजीली ये रिएक्शन फीजिबल नहीं है। अगर यही रिएक्शन करानी पड़ जाए तो फिर इसके लिए हमें कराना पड़ता है कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री पे डिहाइड्रोजिनेशन। नॉर्मली डिहाइड्रेशन में ये रिएक्शन होती नहीं है, लेकिन उसने बोल ही दिया है कि डिहाइड्रेशन करा के दिखाओ और एसिड की प्रेजेंस में ही करा के दिखाओ, तो फिर जबरदस्ती कराना है, तो फिर जबरदस्ती कराना है तो बात ही अलग है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। और एंडोथर्मिक रिएक्शन किस तरह होगी, इस तरह होगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये तो हो गया भाई। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट करो बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल और व्हाट इज लुकास टेस्ट, दिस इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हिच टाइप ऑफ कंपाउंड्स, राइट विद एग्जांपल। ठीक है भाई, लुकास टेस्ट वाला देखते हैं। सॉरी, देखो भाई, लुकास टेस्ट में कुछ नहीं था, ये अल्कोहल है। अगर प्राइमरी अल्कोहल हम ले लेते हैं CH3 CH2 OH, जो OH कार्बन से जुड़ा उससे डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा है, तो फिर उसकी रिएक्शन करा दो HCl से इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। अब ये जो HCl, ये कंसंट्रेटेड HCl होता है, कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 है, इसी को क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। रिएक्शन एज सच इंपॉर्टेंट नहीं, रिएक्शन तो आप कर ही लेंगे। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl। अब क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल वाली ये हैलाइड का ये होता है, ठीक है, HCl प्लस ZnCl। अब ये वाला क्योंकि रिएक्शन इस तरीके से होता है, तो ये प्राइमरी हैलाइड जब बनाता है तो इसमें जो टर्बिडिटी आती है वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स के बाद आती है। ये चीज पूछी जाती है, ऑब्जर्वेशन। अब इसकी जगह अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लें, CH3 CH OH CH3, सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर रिएक्शन करा दें, तो OH की रिएक्शन जब HCl से करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, Cl। तो CH3 CH Cl CH3। अब टर्बिडिटी जो आएगी कितनी देर बाद आएगी, 5 मिनट्स के बाद आएगी। क्यों, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो यही टेस्ट है इसका। और फिर अगर इसकी जगह टर्शरी ही अल्कोहल ले लें, COH CH3 CH3, और अब HCl और ZnCl2 ले लें, तो OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो सामने ही है आपके CCl CH3, और इधर भी क्या आएगा, CH3। और टर्बिडिटी कैसी होगी, इमीडिएट, तुरंत के तुरंत यहाँ पे टर्बिडिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा बस टेस्ट इसका, लुकास रिएजेंट की प्रेजेंस में इस तरीके से, ठीक है। अल्कोहल का एल्डिहाइड बनाने के काम आता है। नेक्स्ट, हाँ भाई, ये हो गया केमिकल इक्वेशन और आइडेंटिफाइंग 1 और 2 बता ही दिया भाई, ठीक है। 1 डिग्री है तो 24 घंटे के बाद टर्बिडिटी, 2 डिग्री है तो 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राइट द इक्वेशन इन्वॉल्वड इन फॉलोइंग रिएक्शन। रीमा टीमन रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले देखी थी और आगे भी पढ़ लेते हो। चलो कोल बेस रिएक्शन भी बताओ और रीमा टीमन फिर से देख लेते हैं भाई। रीमा टीमन भी कोल बेस भी। चलो अब उसने इतना आग्रह करके पूछ ही लिया तो देख लो भाई। पहले तो हम कोल बेस देखते हैं। ये OH है क्योंकि रीमा टीमन तो देख ही चुके थे, ठीक है। ये OH की रिएक्शन है और CO2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो सबसे पहले OH NaOH से रिएक्ट करेगा। ये एसिड है, ये बेस है, तो क्या बना देगा ONa। ONa बन गया और इसके बाद इसमें CO2 गैस पास कर। तो जैसे ही CO2 गैस पास किया तो ये क्या बना लेगा OCOONa, ठीक। अब O इतना ज्यादा बल्कि ग्रुप हो जाएगा तो फिर ये इसको संभाल नहीं पाएगा तो क्या होगा रीअरेंजमेंट। अब जैसे ही यहाँ पे रीअरेंजमेंट होने लगेगा तो क्या हो जाएगा ONa और इधर क्या आ जाएगा COOH। अब जैसे ही ONa आ गया, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, डाइल्यूट HCl पास कर दो। डाइल्यूट HCl आपने पास किया और क्या बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। तो ये तो सिंपल ही रिएक्शन थी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई कोल बेस रिएक्शन में क्या होता है, कुछ नहीं, फिनॉल की रिएक्शन CO2 NaOH की प्रेजेंस में बनती है और क्या बनता है सैलिसिलिक एसिड। और पीछे दिखाया इसके में क्या बनता है, क्योंकि ये एक्टिव हाइड्रोजन है तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, भूलिएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर से एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं। रीमा टीमन रिएक्शन ये थी, ठीक है। ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन CHCl3 से KOH, ठीक है। KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई तो फिर क्या होता है, सिंपल बात है भाई, एक ही काम होना है, क्या सैलिसिलैल्डिहाइड। और फिर इसमें भी क्या होगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर वही बात है कि अगर फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 की जगह किससे करा दें CCl4, ठीक है, और 3 KOH की जगह फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 KOH। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बार बार दोहरा रहा हूं। तो फिर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, फिनॉल की जगह भी पीछे जो बना था सैलिसिलिक एसिड और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इतनी बात बहुत बार हो चुकी है अब तक, आप देख रहे हो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ तो ये तो हो ही गया भाई। नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एथेनॉल स्टेप वाइज। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ, फिर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल विद, वो बाद में देखेंगे, ये सेकंड पार्ट है। पहले कह रहा है डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एथेनॉल बताओ स्टेप वाइज, एक एक स्टेप करके एथेनॉल का डिहाइड्रेशन। तो चलो भाई देख लेते हैं स्टेप वाइज। देखो पहला CH3CH2OH स्टेप वाइज। तो भाई वही कंसंट्रेटेड H2SO4 रहा होगा 170 डिग्री, ठीक है। अब ये OH है, स्टेप वाइज देखना है तो ये H+ यहीं अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा CH3CH2O पॉजिटिव चार्ज H2। अब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस तरफ होगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा H2O और इस प्रक्रिया को क्या बोलते थे प्रोटोनेशन, याद रखना। सो क्या बोलेंगे प्रोटोनेशन। अब ये बन गया हमारा C+HH, जिस कार्बन पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा तो ये क्या हो गया प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक। अब क्योंकि H+ एज ए कैटलिस्ट है तो ये निकलना भी जरूरी, तो इधर से ये H+ की फॉर्म में निकल गया तो क्या बना गया हमारा HCH डबल बॉन्ड CH। ये हो गया हमारा स्टेप बाय स्टेप डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल, ठीक है। पूरी मैकेनिज्म है एज इट इज, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ याद आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने ये बोला था ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल बनाओ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रीजन, ठीक है। तो क्या करते थे, याद आ रहा होगा आपको,